दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि टोरिया खानदान का वारिस यानी रोहन जब सुहाग रात की रात अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी 5 साल पहले उसे एक होटल में कॉल गर्ल के रूप में मिली थी। तभी रोहन अपनी पत्नी से सवाल करता है, जिसकी सफाई देते हुए उसकी पत्नी उस रात की मजबूरी के बारे में बताती है और बताने के बाद बेडरूम से अटैच दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सुहाग रात की दूसरी सुबह टोरिया खानदान में खुशी का माहौल था। कुछ रीति रिवाज हैं जो दुल्हन से करवाने होते हैं, इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग सुनैना को तैयार होकर नीचे आने के लिए कहते हैं। तैयार होने के लिए कुछ पुश्तैनी जेवर और नए कपड़े देते हैं। सुनैना उन कपड़ों और जेवरों को पहनकर नीचे आने के लिए तैयार हो रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि जब इन लोगों को पता चलेगा कि मैं सिर्फ आज की दुल्हन हूं तो इन लोगों पे क्या बीतेगी। मैं गलत ना होकर भी गलत साबित हो जाऊंगी। सुनैना अपने 5 साल पुराने उस रात के ख्यालों में डूबी होती है कि किस तरह से उसे उस रात होटल में जाना पड़ा, लेकिन उसके सामने उस वक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके पिता की जान उस होटल में लगने वाले कलंक से ज़्यादा बड़ी थी। फिर वह अपने मन को समझाती है और कहती है, जस्ट चिल यार, मैं नए ज़माने की मॉडर्न लड़की हूँ। अपने माँ बाप के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो वह कम है। और रही बात इस शादी के टूटने की, तो मेरी किस्मत में जो होगा वह मुझे मिलेगा। उस वक्त मुझे जो सही लगा था मैंने वह किया था, और आज भी मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी, जिसमें सामने वाले को खुशी मिले। सुनैना अपने आने वाली परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार कर रही थी। सुनैना तैयार होकर नीचे जाने लगती है, तभी रोहन पीछे से आवाज़ देता है, तुम्हारी साड़ी का पल्ला ठीक नहीं है, जरा इसको ठीक कर लो। सुनैना अपनी साड़ी के पल्ले को ठीक करती है और नीचे सबके सामने पहुंच जाती है। मुंह दिखाई की रस्म में सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मुंह दिखाई में सुनैना को सब महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। तभी सुनैना के पास टोरिया खानदान की सबसे बुजुर्ग महिला यानी कि रोहन की दादी आती है। वह सुनैना से कह, हम चाहते तो बड़े घर की मॉडर्न लड़की ला सकते थे, लेकिन हमें अपने घर के लिए एक पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़की चाहिए थी, और यह सारे गुण हमें तुम्हारे अंदर दिखाई दिए, इसलिए हम तुम्हें इस घर में लेकर आए। अब इस खानदान का मान सम्मान और प्रतिष्ठा अब तुम्हारे हाथों में है। इतना कहकर दादी सुनैना के हाथों में एक पुश्तैनी हार रखती हैं और कहती हैं, यह हमारे खानदान की धरोहर है। यह मेरी दादी सास ने मुझे दिया था और कहा था कि तुम अपने पोते की बहू को देना, और अब मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने पोते की बहू को देना। अब 2 पीढ़ियों के साथ में तुमको इस खानदान के मान सम्मान और इस धरोहर को भी संभाल के रखना है। मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है। इधर रोहन सुनैना की कही हुई बातों को सोच रहा था और अपने मन ही मन में कहता है कि अगर सुनैना के साथ में अपने रिश्ते को मैं बनाए रखता हूँ तो एक कॉल गर्ल टोरिया खानदान की बहू बन जाएगी, जिसे पता नहीं कितने के साथ में होटल में अपनी रातें बिताई हैं। अगर सुनैना जो बोल रही थी वह बात सच हुई तो सुनैना के साथ ज्यादती होगी, और साथ ही साथ मेरे माँ बाप की पसंद पर भी सवाल उठेगा। अब मैं अपनी आंखों से देखी हुई बातों पर भरोसा करूँ या सुनैना की कही हुई बातों पर। रोहन इसी कश्मकश में था कि तभी सुनैना के आने की आहट सुनाई देती है। सुनैना कहती है, यह लीजिए मुंह दिखाई के जेवर, इन पर मेरा कोई हक नहीं है। मेरे मायके वाले आते ही होंगे मुझे लेने के लिए और मैं उनके साथ चली जाऊंगी और वापस मुड़कर नहीं आऊंगी। अब आप देख लीजिए कि आपको अपने परिवार वालों को क्या जवाब देना है। लेकिन मैं फिर से हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मुझे कॉल गर्ल मत कहिएगा, मैं एक कॉल गर्ल नहीं हूँ। तभी नीचे से आवाज़ आती है कि सुनैना के मायके वाले आ गए हैं लेने के लिए। सुनैना अपने मायके चली जाती है और जाते ही अपने कपड़े बदलकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो सुनैना की माँ हंसते हुए कहती है, अब तो तुम टोरिया खानदान की बहू हो गई हो, तुम्हें अब जॉब करने की क्या ज़रूरत है, और ना ही तुम्हारी ससुराल वाले तुम्हें करने देंगे। सुनैना बहुत मायूसी भरे स्वरों में कहती है, पता नहीं कब कैसा वक्त आ जाए, इसलिए हमें हमेशा अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब मेरी ससुराल वाले मना करेंगे तब मैं छोड़ दूंगी। फिर सुनैना हंसते हुए कहती है, इसलिए जस्ट चिल माँ, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो मैं इस काम को अपने हाथ में ले रखा है, इसलिए मैं इसे पूरा कर लूँ। इतना कहकर सुनैना अपने ऑफिस चली जाती है। सुनैना जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ रोहन का चचेरा भाई उस कंपनी में सुपरवाइजर था, जो सुनैना को पहले से ही पसंद करता था, और साथ ही साथ वह इस कंपनी का भी मालिक बनना चाहता था, जिसके लिए उसे रोहन के साइन की ज़रूरत थी। सुनैना को ऑफिस में देख
रोहन का चचेरा भाई सुनैना से फ्लर्ट करते हुए कहता है, क्या बात है भाभी, टौरिया खानदान का चांद आज ऑफिस में? मुझे पता नहीं था इतना खूबसूरत चांद मेरे ऑफिस में है। अगर मुझे पता होता तो मैं रोहन भाई से पहले आपसे शादी कर लेता। सुनैना उसकी बातों से इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। इधर रोहन 5 साल पहले उस होटल में जो लड़कियाँ मंगवाई गई थी उनको भेजने वाले का नंबर अपने दोस्तों से मांगता है, तो उसके दोस्त हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है यार, उस रात का नशा तुम्हें ऐसा चढ़ा कि आज 5 साल बाद शादी के बाद उस नशे की याद आ रही है। तभी रोहन का दूसरा दोस्त कहता है, मैं तो पहले ही कह रहा था, यह वह नशा है जो एक बार किसी के मुंह लग जाए तो फिर पूरी जिंदगी नहीं उतरता। तभी रोहन गुस्सा होकर कहता है, तुम लोग अपना मजाक बंद करो, मुझे उस रात जिसने उन लड़कियों को भेजा था उसका नंबर दो। बहुत ढूंढने पर पता चलता है कि उस रात 5 लड़कियां आई और उन लड़कियों को एक औरत ने भेजा था। रोहन उस औरत से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है, 5 साल पहले तुमने जो 5 लड़कियां एक होटल में भेजी थी, जिनमें से एक सुनैना नाम की लड़की थी, मुझे वह लड़की दोबारा चाहिए। तो वह औरत कहती है, सर वह लड़की तो आपको दोबारा नहीं मिल सकती। हाँ, उसके साथ जो 4 लड़कियां आई थी उनमें से अगर कोई चाहिए तो वह आपको मिल जाएंगी। तो रोहन कहता है, नहीं, मुझे वह 5वीं लड़की ही चाहिए। तो वह औरत कहती है, सर वह लड़की कौन थी मुझे नहीं पता, वह पार्क में बैठी हुई रो रही थी, उसे 50,000 रुपयों की ज़रूरत थी और मुझे लड़की की, तो मैंने उसको उस रात बुला लिया था। उसके बाद मुझे नहीं पता वह कहाँ गई और कौन थी, क्योंकि हम अपने धंधे में उन्हीं लड़कियों को लेते हैं जो अपनी मर्जी से आना चाहें। जो अपनी मर्जी से नहीं आना चाहती उनको हम याद भी नहीं रखते, क्योंकि हम वसूल के पक्के हैं साहब, धंधे में गद्दारी नहीं करते। इसलिए मुझे नहीं पता उस 5वीं लड़की के बारे में। आपको अगर और लड़कियां चाहिए तो मैं भिजवा दूंगी। वह लड़की हमारे धंधे में नहीं थी, एक मजबूर और बेसहारा पैसों की ज़रूरतमंद लड़की थी जिसकी मैंने उस वक्त मदद कर दी थी। बस इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ। रोहन को यकीन हो जाता है कि सुनैना जो कह रही थी वह सच था, इसलिए रोहन सुनैना की कंपनी की तरफ जाता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर सुनैना से कहता है, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता, इसलिए कल जब मेरे घर वाले तुम्हें लेने आए तो तुम उनके साथ घर चली आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों की पसंद पर उंगलियां उठें और मेरे खानदान की इज्जत मान सम्मान सड़क पर आ जाए। इसलिए तुम कल चली आना और हमारे बीच रिश्ते को संभलने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए हम सिर्फ अजनबियों की तरह ही रहेंगे।